आज हम पहुंचे हैं धोलडी गांव के क्षेत्र में, जहां पर धोलडी गांव के अंदर मेन रोड पर एक बाबा साहब की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है। और साथ ही एक बौद्ध पंचशील जन कल्याण समिति है जो नानू गांव में पड़ती है, धोलडी से लगे हुए है। तो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। परिमल भाई, जैसे आज यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे समाज को लेकर? सर्वप्रथम मैं नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। तत्पश्चात माता रमाबाई अंबेडकर को नमन करता हूँ और अपने समस्त महापुरुष ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, ईवी नायकर साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्राम रसूलपुर धोलड़ी, थाना जानी, जिला मेरठ में जो है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ। और आज का दिन इस क्षेत्र में जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में यह अंकित होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में यहाँ आसपास जो है अंबेडकरवादी तो काफ़ी हैं, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण शायद यहाँ आसपास अभी तक की हमारे जो है गाँवों में नहीं हुआ था। और यह सर्वप्रथम कार्य करने का, इस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देने का कार्य हमारे ग्राम समाज के लोगों ने किया। मैं उनका जो है सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें गांव के सभी बुज़ुर्ग, सभी नौजवान, सभी बच्चे और सभी महिलाएं जो हैं इसमें पुरस्कार के पात्र हैं। और मैं अपने समाज को जो है यह संदेश भी देना चाहूँगा कि जैसा कि बाबा साहेब ने कहा था कि आप जो है मुझे ना पूछ करके मेरी किताबों को पढ़िए, मेरे विचारों पर चलिए। तो मानता हूँ कि बाबा साहेब की मूर्तियों का अनावरण जो होता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यही आज की जो है विचारधारा है, यही आज का जो है मानना है। और दिखना भी ज़रूरी चाहिए, लेकिन साथ साथ यहाँ मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे साथी नौजवान और बच्चे यहाँ खड़े हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में उस समय जो है एक बच्चे को स्कूल में जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसको स्कूल के बाहर जो है बैठ कर के पढ़ना पड़ता था, जहाँ दूसरी स्वर्ण समाज के बच्चों की जो है चप्पल जूते उतारे जाते थे, वहाँ पर बैठकर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ता था। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो है पूरे विश्व में अपना नाम किया और सबसे अधिक ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक बात यह भी है कि खासकर हमारे समाज के लोग भी यह मानने लगे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं सिर्फ एक ही समाज, एक ही जाति के नेता हैं, अपितु उन्हें भी यह समझना होगा और समस्त देश, समस्त विश्व को ये जानना होगा, सभी जाति, सभी बिरादरियों, सभी धर्मों को यह जानना होगा। जिन्होंने भी, मैं मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, उनके विचारों को पढ़ा है, उनकी किताबों को पढ़ा है, वह निश्चित रूप से ही बाबा साहेब के विचारों पर चलने का उन्होंने आह्वान किया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से हो। अच्छा, यहाँ पर देखने में आता है कि काफ़ी लोग बताते हैं कि दलित मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी है बाबा साहब की मूर्ति। हाँ, यह भी देखिए, यह होना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से पहले भी महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले आपने सुना होगा। और आरक्षण के जनक जो है छत्रपति साहूजी महाराज जी, उन्होंने भी जो है सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। आरक्षण को लेकर उन्होंने जो है आरक्षण को जन्म इसी वजह से दिया था कि आरक्षण को लेकर के हमारा जो गरीब तबके का समाज है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वह जो है कंधे से कंधा मिलाकर उठ करके खड़ा हो। उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि जैसा कि आपने कहा कि भाई मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोने की ये आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, यह एक सूत्र में जो है एक पिरोने का काम करेगा मुस्लिम समाज और दलित समाज को। चूँकि जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले ने मुस्लिम समाज को साथ लेकर, जब किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्तियों ने प्रथम महिला स्कूल खोलने के लिए जब जगह नहीं दी थी, तब मुस्लिम साथी ही जो है आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिबा फूले जी के साथ आए थे। और माता सावित्रीबाई फूले के साथ में बीबी फातिमा शेख ने जो है सर्वप्रथम मिल करके अपनी घर में जो है एक प्रथम बालिका विद्यालय खोला था। तो तब भी जो है मुस्लिम और दलितों की जो है एकता का प्रतीक जो है हम लोग बने थे। और आज भी मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मैं इसे जो है बहुत अच्छा मानता हूँ कि हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं, क्योंकि एक संघीय सरकार जो है इस देश में जो है स्थापित है, जिसने जो है गरीबों, शोषितों और वंचितों के जो है अधिकारों का दमन करने का काम किया है। और
उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम तभी होगा जब हम अपने जाति वर्ग और धर्म को भूलकर जो है एकता के साथ में चलेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो भीम मिशन को लेकर? मैं भीम मिशन को लेकर युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले मिशन जो है उन व्यक्तियों को चलाना चाहिए जो कहीं ना कहीं प्रबुद्ध यानी कि समाज में जो है अपना पदार्पण कर चुके हैं। कहने का मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो अपने परिवार और उनसे जो है अब मुक्त हो चुके हैं, मैं उनसे जो है ख़ास कर ये कहना चाहूँगा कि सबसे आगे जो है मिशन को लेकर चलने का काम वह लोग करें। और अपने नौजवान साथियों को यह कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जैसा कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो एजुकेशन प्राप्त करें, वो अपनी शिक्षा को इतना ज़्यादा बढ़ाएं, इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि सामने वाला व्यक्ति यदि उनसे तर्क वितर्क करे तो वह किसी भी उससे दबने का काम उनका नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जो है एजुकेशन को प्राप्त करें। एजुकेशन प्राप्त करके जो है वो अपना बैकग्राउंड मजबूत करें, क्योंकि यदि बैकग्राउंड मजबूत होगा तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और अपने नौजवान साथियों से, अपने बुज़ुर्गों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा नौजवान साथी नौकरी में जाता है, सरकारी नौकरी या सेमी गवर्नमेंट में वह जॉब करता है, तो वो जो है पे बैक टू सोसाइटी को जो है अपनाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह आपने देखा होगा कि मुस्लिम और सिख धर्म के लोग जो है हर महीने या हर सप्ताह में चाहे वो 10 रुपये का दान देने का काम करते हैं, मैं अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहूँगा कि भी उस तरह की संस्था और समितियों का निर्माण करें कि जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। वह उसमें पे बैक टू सोसाइटी में चाहे अपने कमाई का 2% हिस्सा ही वह समाज के नाम दें, वह दे ज़रूर। और उससे जो है अपने समाज में हम लाइब्रेरी स्थापित करें, अपने समाज में फ्री कोचिंग सेंटर चलाएं, और जिस तरह से जो है हमारे युवाओं को पढ़ाई में और एजुकेशन के लिए प्रेरणा बने और वे आगे बढ़े और वो नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करें।